नहीं? यस सर। उसके बाद तो मजे मजे हैं। क्या नहीं है? यस। अभी तक एक बार को रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े हैं हम लोग। सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़े कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो L/R, ठीक है। और क्या पढ़े, जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, d θ/dt। एंगुलर जो वेलोसिटी होता है डीटा बाई, एंगुलर जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, d⍵/dt। बस एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ सारा चीज, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन जो होता है, हम लोग दो टाइप में उसको ब्रेक किए, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक रेडियल एक्सेलरेशन। हमने बोला कि जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं ना। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है v² के बराबर, v² के बराबर। इसको हम लोग ऐसे भी लिखे थे कि इसको r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा, ये ω² इंटू r हो जाएगा। उससे हमने पढ़ा कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, अल्फा इंटू आर होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा इंटू आर होगा, ठीक है। यहाँ से हमने पढ़े कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, अंडर रूट AT² प्लस AC² के बराबर, अंडर रूट AT² प्लस AC² के बराबर, ठीक है। टेंजेंशियल को हमने ऐसे भी डिफाइन किया था, ये क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ये डिफाइन किया था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम था स्पीड को इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना, जबकि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था उसका काम था डायरेक्शन को चेंज करना, डायरेक्शन को चेंज करना। जो नेट एक्सेलरेशन होगा इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सिंपल एक्सेलरेशन कैसे होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। दोनों में डिफरेंस समझना, ये क्या है, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जबकि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, जबकि नेट जो एक्सेलरेशन है सिंपल क्या होगा, जैसे पहले डिफाइन करते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसी तरह से हमने डिफाइन किया सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या था, तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, mv²/r। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, पहले सकते थे इसको r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा mr⍵², mr⍵²। इतना चीज हम लोग जानते हैं। इसके बाद हमने तीन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन का पढ़ा कि ओमेगा इक्वल टू ω0 प्लस अल्फा इंटू टी, इस तरह से थीटा इक्वल टू ω0t प्लस हाफ ऑफ अल्फा t², और इस तरह से ω² इक्वल टू ω0² प्लस 2 इंटू ए इंटू, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा, और एक की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, अल्फा थीटा। इतना चीज हम लोग पढ़ के अभी तक आ चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत? एक बार जस्ट ने रिमाइंड कर दिया, इतना चीज हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, आ चुके नहीं आ चुके हैं? यस सर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करो तो। A wheel is initially rotating at 20 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। एक व्हील था जो स्टार्टिंग में रोटेट कर रहा था 20 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, एंड हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड हैज कांस्टेंट एंगुलर
acceleration. After 9 seconds, it has rotated through 450 radian. 450 radian. Then calculate angular acceleration. Calculate angular acceleration. रख से करो तो इक्वेशन ऑफ मोशन वाला लगेंगे। आपको इनिशियल आपको पता है कितना है 20 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और 9 सेकंड के बाद कितना रिवॉल्व कर गया हो, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो 450 रेडियन। कैलकुलेट करो कितना होगा। नेक्स्ट करो तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। सर 4.45 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 4.4 नहीं, मेरे पास आंसर है इसका, और अल्फा इक्वल टू इसमें जो आंसर दे रखा है, देखो कहीं पे गलती क्या हो, क्या 6.67 दे रखा है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है। अभी भी बताया इस तरह क्वेश्चन, एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आया, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। किसी का नहीं आया, सबको मारेंगे। मिली? यस सर। क्या हुआ, नहीं बना? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन पहले देख लो क्या है। देखो अभी बताया इस तरह क्वेश्चन कैसे करना है। तो क्या बोलता है, व्हील इज रोटेटिंग, ठीक है, एट 20 रेडियन पर सेकंड इनिशियली, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका जो स्पीड था, एंगुलर स्पीड, वो क्या था, ओमेगा नॉट इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब बोलता है कि इसका जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है क्या है, कांस्टेंट है, एंड हैज ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन, ठीक है। ये जो एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट है। बोलता है कि आफ्टर 9 सेकंड, ठीक है, ये कितना रोटेट करता है, तो 450 रोटेशन कर लेता है। 450 रेडियन है, 450 रेडियन ये रोटेट करता है। यानी जो थीटा इक्वल टू है, एक तरह से बोले तो डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 450 रेडियन। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा। दिस इज दिया हुआ है कि कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन है, आप क्या लगा दोगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा यहाँ से,
थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है, तो आपको दे रखा है कितना, 450 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट आपको दे रखा है 20 इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी का वैल्यू कितना दे रखा है, 9 दे रखा है ना, मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, 20 इंटू 9 प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, वापस लिख देते हैं हम लोग। ये कितना होगा, 450 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट के वैल्यू दे रखा है 20, टाइम दे रखा था आपको 9, ठीक है, प्लस हाफ इंटू अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा, निकालना है, नहीं पता है, ये तो आ जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या करना है, हमको निकालना है। बन गया सर। इसको कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा, सिंपल, ये कितना हो जाएगा, 9 दिन 18, 180, 450 माइनस 180 कितना हो जाएगा, 450 माइनस 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू अल्फा इंटू 81। बताओ कितना हो जाएगा, 370 ना, 270, यस सर। 270 होगा ना जी। 15 में से 8 7 और यहाँ बच्चा 3, 3 से गया 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको डिवाइड कर दो 81 से, इक्वल टू कितना आ जाएगा अल्फा। इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 6.67 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कांस्टेंट एक्सेलेरेशन दिया होगा, आप ये सब इक्वेशन यूज कर सकते हो। जैसे वहां पे लीनियर में हम लोग तभी यूज करते थे जब वहां पे जो एक्सेलरेशन था क्या था, कांस्टेंट था। यहाँ भी एंगुलर एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा, आप ये तीनों इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। उसी पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो तो जरा खुद से ट्राई करो, ट्राई करो खुद से। टेढ़ा लिखा गया थोड़ा। क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन जो दिए हैं ट्राई कर रहे हो। यस। बाकी लोग कोई है नहीं है क्या जी? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलो। आदित्य, श्रुति, कुछ भी नहीं आ रहा है क्या? नहीं ना आ रहा है? ओहो, पता नहीं क्या बोल गए। सर ठीक है वन ठीक है, बाई आ रहा है, नाइन इतना समझ पाई में आया मुझे रेडियन पर लगता है। सेकेंड। आंसर देखने दो, रुको। क्या आया? 1/9 पाई रेडियन पर सेकेंड। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पूछ रखा था ना, इसमें ऐसा दे रखा है ओमेगा नॉट इक्वल टू √2 इंटू पाई। यही आया क्या? पाई की वैल्यू पुट करके उतना ही आ रहा है क्या? ये आया? पाई का वैल्यू नहीं पुट किया था सर। तो √2 पाई आना चाहिए, तो कहाँ गलती किया?
क्या केवल किया क्या है क्वेश्चन, देखो करता हूं मैं। बोलता है व्हील रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बोलता है कि जो इसका एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो आपको दे रखा है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू आपको दे रखा है पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बोलता है किसी टाइम इंटरवल में इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कितना है, पाई रेडियन है। ठीक है, सपोज देते हैं कोई भी टाइम इंटरवल है डेल्टा टी या फिर टी, उस टाइम इंटरवल में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा इज इक्वल टू कितना है, पाई रेडियन। ठीक है, थीटा कितना है, पाई रेडियन है। और एट एंड ऑफ द इंटरवल इस एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई। अब बोलता उतने टाइम इंटरवल के बाद इसका जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है, फाइनल ओमेगा हो जाता है, वो कितना हो जाता है, तो 2 पाई रेडियन पर सेकंड। आपसे क्या पूछ रहा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कौन सा लगाएंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है। ठीक बी है, स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा यू दे स्क्वायर प्लस रखा है, 2। वेरी गुड। क्या इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ से थर्ड वाला लगा दें। थर्ड वाला क्या होता है, तो फाइनल ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। फाइनल हमको पता है, इनिशियल आपको निकालना है। 2 तो पता ही है, अल्फा भी पता है और थीटा भी पता है। सिंपल जैसे स्ट्रेट लाइन में करते थे उसको ध्यान में रखना है और यहाँ पे सबको रिप्लेस करते चलना है। जैसे आपको स्ट्रेट लाइन में ही क्वेश्चन होता और आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछता, फाइनल वेलोसिटी या फिर इनिशियल वेलोसिटी कब होता। बेसिकली अगर स्ट्रेट लाइन में देखते हैं इसी क्वेश्चन को तो कैसे देखते हैं कि कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, जो कि पाई कुछ भी है, पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। किसी टाइम इंटरवल के बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, सपोज दैट कि पाई मीटर हो जाता है। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग करते स्ट्रेट लाइन वाले में तो कैसे करते, तो इनिशियल कुछ आपको दे रखा होता। ठीक है, इनिशियल उसका वेलोसिटी आपको निकालना है बेसिकली। अब वो रहा है किसी टाइम इंटरवल के बाद उसका जो वेलोसिटी है मान लो कि 2 पाई मीटर पर सेकंड हो जाता है, 2 पाई मीटर पर सेकंड हो जाता है। और कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, सपोज दैट कि पाई मीटर होता है और उसका एक्सेशन दे रखा है कि पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आपको निकालना होता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये एक्सेशन दे रखता, ठीक है, कि पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सपोज दैट उससे दे रखा डिस्प्लेसमेंट है पाई मीटर। ठीक है, और बोलता कि जो फाइनल वेलोसिटी भी है कितना है, 2 पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, आप फटाक से लगा आते, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अपने को भी पता है, अपने को यू पता है, अपने को ए पता है। ठीक है, क्या निकालना, अपने को यू नहीं पता था, अपने को ए पता था और एस पता था और भी पता था। यहाँ से अपने आप को यू आ जाएगा। तो सेम चीज यहाँ भी करना है, बस यहाँ पे भी के जगह आपको ओमेगा लिखना है, यू के जगह पे आपको ओमेगा नॉट लिखना है, ए के जगह पे आपको अल्फा लिखना है बस, और एस के जगह पे थीटा लिखना है। उन सबसे रिलेट करो और आराम से सॉल्व करो। तो यहाँ पे आप सर ये लगा देंगे, डिस्प्लेसमेंट 18 पाई है या फिर पाई है? वेलोसिटी बिकम्स 18 कहाँ से, सर डिस्प्लेसमेंट स्टेटमेंट में वो डिस्प्लेसमेंट इज पाई पाई पाई। रेडियन, हाँ, उसको 18 पाई समझ रहे हैं। मेरा राइटिंग में तो ना उस तरह से, माशाल्लाह। तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती थी। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना जाता है, 2 पाई रेडियन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर। 2 पाई रखेंगे तो 4 इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा नॉट तो निकालना ही है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा, अल्फा दे रखा है आपको कितना, पाई, और थीटा कितना दे रखा है आपको, पाई। ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर से 4 पाई स्क्वायर, इधर से 2 पाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, 4 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा ये, 2 पाई। ओमेगा नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पाई स्क्वायर है।
4π² माइनस 2π² कितना होगा 2π², उसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा √2 इंटू पाई। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसको, ये समझ में आया? यस सर। वेरी गुड, एक क्वेश्चन ट्राई करो। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, इस तरह क्वेश्चन हम लोग किए थे उस टाइम पे। सिंपल आपको रिलेट करना है इससे, तो सिंपल आपको रिलेट करना है स्ट्रेट लाइन वाले मोशन से। तो वहां भी अगर मान लो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना दे के कोई फंक्शन देता था, तो हम लोग कैसे अप्रोच करते थे? कैसे करते थे? ट्राई करो ये वाला, डिफरेंशिएशन लगेगा कुछ ना कुछ। सर 3t⁴ आ रहा है। थीटा इक्वल टू कितना आया? कौन सा ऑप्शन होगा? अरे इनमें से कोई एक ऑप्शन ढूंढना है, अपने मन से मत कर निकल जाओ। क्या करेंगे बताओ, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है अल्फा, दे रखा है अल्फा इक्वल टू, दे रखा है आपको कितना, तो 6 इंटू t²। आपको क्या निकालना है? अल्फा से आपको क्या निकालना है? एंगल थ्रू विच इट टर्न्स। एंगल मतलब क्या आपको निकालना है? बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एंगल से क्या समझोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ हो और डिस्प्लेसमेंट निकालना तो कैसे करेंगे? तो पहले तो हम अल्फा को क्या लिखेंगे? अल्फा कैसे डिफाइन होता है? अल्फा को कैसे डिफाइन होता है? जैसे वहां पे मान लेते एक्सेशन दिया होता, एक्सेशन को क्या लिखते हैं हम लोग? dv/dt। यहाँ अल्फा है तो अल्फा को क्या लिखते हैं हम लोग? d ओमेगा बाई dt। यहाँ से पुट करो, d ओमेगा बाई dt इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6t²। 6t²। तो यहाँ से अगर हम लोग, यहाँ से अगर इसको इंटीग्रेट करें इधर ले जाके, डी ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो डी ओमेगा इक्वल टू 6t² dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, आप इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आ जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 60t³/3। 60t/3। ठीक है, ऐसे आप प्लस सी भी लिख सकते थे आप। ठीक है, प्लस सी रखते, सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, जैसे इंटीग्रेट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को, तो हमेशा एक सी रखते हैं ना। यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि जब t इक्वल टू 0 था तो ओमेगा इक्वल टू कितना था? 0 था। तो लिखा हुआ है कि वील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है वील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जब t 0 था तो पार्टिकल क्या था? रेस्ट में था, कोई रोटेट नहीं कर रहा था। तो t इक्वल टू 0 पर ओमेगा इक्वल टू कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ पुट करोगे कितना आ जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 0 इक्वल टू 6, ये कितना जाएगा? 0 प्लस सी। यहाँ से सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो जो फाइनल इक्वेशन बना आपका ओमेगा इक्वल टू, फाइनल इक्वेशन जो बना, इसको इधर लिखता हूँ साइड में, ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिंपल 3 से तो कट जाएगा, एक हो जाएगा 2t⁵। लेकिन आपको ओमेगा ना निकाल के क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एंगुलर। ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगेन d⁵/dt। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, d⁵/dt। ये कितना हो जाएगा? 2t⁵। यहाँ से अगेन जब d⁵ लिखोगे तो d⁵ इक्वल टू कितना आ जाएगा? d⁵ इक्वल टू 2t³ dt का अंडर रूट। अब इसको क्या करो? इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या आएगा? t⁴/2।
थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू टी रेस्ट पावर 4/4 प्लस यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं सम कांस्टेंट सी। अगेन आपको पता चल जाएगा कि सी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या है, जस्ट स्टार्ट किया रोटेट करना, वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं होगा। यहाँ से जब देखोगे टी इक्वल टू 0 पे थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अगेन यहाँ सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, टी रेस्ट टू पावर 4/2, टी रेस्ट टू पावर 4/2 होगा कि नहीं होगा, यस सर। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये आपका बेसिकली हॉरिजेंटल पाथ में, हॉरिजेंटल पे जितना भी सर्कुलर मोशन का था, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उससे पहले हम लोग पहले बुकलेट खोलेंगे, रुक जाओ 1 मिनट में बुकलेट भेज देता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ किसका टेलीग्राम लॉगिन है, बुकलेट है ना सबके पास, विशाल सर का लॉगिन है। ये दिख रहा है बुकलेट, यस सर। इसका बीमारी है, नीचे नहीं आता। अच्छा आपके पास अगर बुकलेट है तो एक्सरसाइज 2 खोलेंगे, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से करना शुरू करो, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 में जाओ, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से करना शुरू करोगे। वर्टिकल मोशन हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे। कहाँ गया, हाँ बताओ क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, आंसर क्या होगा, पढ़ो और बताते जाओ। तुम लोग से बड़ा शिकायत है कि तुम लोग बुकलेट सॉल्व नहीं करते हो, तो बोला गया है कि क्लासरूम में ही बुकलेट सॉल्व कराना है। क्वेश्चन नंबर 1, बताओ मिली, आदित्य, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ कोई, मिली। यस। A particle of mass m describe a circle of radius r. The centripetal acceleration of particle is 4 by r square. Then momentum of the particle is कितना होगा। तो मैं कुछ लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ इस पे, सर अंडर सर 2m by अंडर रूट आर। 2m by अंडर रूट r, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 करना बाकी लोग, अरे दे रखा है ना सेंट, मैं इसको लिख नहीं पा रहा हूँ पता नहीं क्यों, परेशान हो गया हूँ ऑनलाइन ऑनलाइन से।
अरे इस पे लिख सकते हैं ना हम लोग कैसे भी, बताओ तो मेरे लिए कैसे लिखते हैं? हैं? सर हम कभी ट्राई नहीं किए हैं। लिख तो सकते हैं, किसी को आइडिया है? सर ऊपर में पेन का ऑप्शन तो है। इस पे लिखना, पीडीएफ पे कैसे लिखना? पीडीएफ पे लिखना है कुछ मुझे पता है, एनोटेशन नोटेशन आता था ना। एडिट पीडीएफ नहीं आ रहा है, तो पेड वाला टाइप कमेंट्स का है। एक मिनट थोड़ा वेट करना। क्या करें? उसको पीडीएफ को तो उसको पब्लिश करना ना वन नोट में। अरे बहुत स्लो है, हो नहीं पाएगा। अच्छा चलो ऐसे ही करते जाओ, मैं बोलते जाता हूँ, ध्यान देना। A particle of mass m describe a circle of radius r, ठीक है। r रेडियस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहा है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 4/r²। तो सेंटीमीटर जो एक्सेलरेशन होता है कितना होता है, v²/r, v²/r, ठीक है। तो अगर इसका रेडियस r है, इसका मतलब इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगा कितना होगा बताओ, 4/r, 4/r होगा कि नहीं होगा? यस सर। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 4/r²। ये हमें पता है कि क्या होता है, v²/r होता है। तो v² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/r। वहां से v देखोगे तो कितना आ जाएगा, 2/√r, 2/√r। बहुत बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इसमें सर नहीं आएगा। अतुल सर पीडीएफ पर ही लिख लेते हैं, मुझसे पूछिए ना। हाँ होता है, होता है, पीडीएफ पे लिख सकते हैं। ये पता नहीं क्या नहीं आ रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं भी बहुत बार लिखा ही हूँ, बहुत बार लिखा हूँ, इसमें पता नहीं क्यों नहीं आ रहा ऑप्शन। कंट्रोल, पता नहीं। इधर सता है कुछ क्या? अरे यार बहुत टाइम वेस्ट हो गया फालतू में। अरे इसको बताइए, बताइए ना कैसे करना है इसको। कैसे लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे तो बता कैसे पाएंगे। एनोटेशन कहाँ गया? हाँ? इसमें होता है क्या एरो वाले में? अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करके कोशिश करो तो, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, बताओ क्या होगा। 2 का v इंटू ओमेगा होगा सर। d इंटू ओमेगा होगा, सही। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट करो, तो 1-1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, 30-30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। बाकी लोग भी, बाकी लोग करो क्वेश्चन नंबर
3 पढ़ो क्या है। लेट थीटा डिनोट्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन ए वर्टिकल प्लेन। इसको छोड़ दो, वर्टिकल वाला छोड़ देते हैं, वर्टिकल वाला नहीं करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4 वर्टिकल वाला पढ़ाएंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा लंबा टॉपिक है, 2-3 दिन का, वो पढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए शुरू नहीं कर रहे हैं कि अभी शुरू करेंगे फिर दिवाली के तुम लोगों को छुट्टी है, फिर गोल हो जाएगा सारा कुछ, इसलिए बुकलेट डिस्कशन करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 करो। एंगुलर एक्सेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड कितना होगा? एंगुलर एक्सेशन कितना 0 होगा? दूसरे पीडीएफ पे खोलो ना, हैं? दूसरे पीडीएफ पे खोल लो, एडॉप्शन एक्चुअल। हाँ 0। आगे बढ़ाओ। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो इसका क्या होगा? डीवी बाई, इसका टेंजेंशियल एक्सेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? डीवी बाई dt। अगर कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब जो एंगुलर स्पीड भी होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि एंगुलर स्पीड क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 करो। सर 5 का 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? 5 का कार मूव ऑन ए सर्कुलर रोड डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स अबाउट द सेंटर इन इक्वल इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो ओमेगा होगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा? ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कार मूव्स ऑन अ सर्कुलर रोड डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल अबाउट द सेंटर। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इक्वल एंगल बना रहा है इक्वल टाइम इंटरवल पे, यानी डी थीटा बाई डी टी क्या है? कांस्टेंट है, यानी इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो पूछता है पहला ऑप्शन, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट कभी भी सर्कुलर मोशन में नहीं होता है। वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर इंस्टेंट पर उसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता रहता है। वेलोसिटी कांस्टेंट तो गलत बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है, तो ओमेगा कांस्टेंट तो स्पीड में क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करो। ये क्वेश्चन भी छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 6 भी छोड़ दो, जब वर्टिकल पढ़ाएंगे तो इसको क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। सर 5.3 सेंटीमीटर। कैसे बताओ? इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रुप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है, मूव्स अलोंग द ग्रुप स्ट्रेटली एंड कंप्लीट 7 रेवोल्यूशन इन 10 सेकंड। बेसिकली एक जो इंसेक्ट है, कोई भी है, कीड़ा मकोड़ा जो भी होगा, वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। और क्या कर रहा है? तो 7 रेवोल्यूशन कितना देर में कर रहा है? 100 सेकंड में। इसका जो स्पीड होगा क्या होगा? तो पहले तो ओमेगा निकाल लो, ओमेगा कितना होगा? तो 100 रेवोल्यूशन, 7 रेवोल्यूशन इन 100 सेकंड, यानी 7 इंटू 2 पाई, उतना रेडियन हो जाएगा एक रेवोल्यूशन में। 2 पाई रेडियन, तो 7 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा? 14 पाई रेडियन पर 100 सेकंड। इसका क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। 100 से डिवाइड कर दोगे तो इसका ओमेगा आ जाएगा। तो 14 पाई बाई 100 रेडियन पर सेकंड, इसका क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। और आपको स्पीड निकालना है, v क्या होता है? v बाई आर इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा। आर आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 0.212 मीटर हो जाएगा। यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओमेगा इंटू आर। बेसिकली कितना आ जाएगा? 0.12 मल्टीप्लाई बाई कितना? 14 पाई बाई 100। 14 पाई बाई 100, इसको सॉल्व करोगे जो भी आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे, वर्टिकल मोशन जब पढ़ाएंगे तो हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ क्या होगा? ये भी वर्टिकल सर्कल का है, इसको भी छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को भी छोड़ देंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ मिसप्रिंट है क्या? यस सर, ऑप्शन में एक है।
इफ द स्पीड, अच्छा ठीक है, ये सब F2 होगा। F2 इक्वल टू कितना होगा, यानी F2 क्या है, तो न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स है। बोलता है क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, इफ द स्पीड एंड रेडियस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, हमने 9 छोड़वा दिया है, 8 छोड़वा दिया है, 7 हो गया है, 6 भी हो गया है, 6 हो गया ना, अरे यार सिस्टम में गड़बड़ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इफ स्पीड ऑफ रेडियस, इफ द स्पीड एंड द रेडियस बोथ आर ट्रिपल्ड, ठीक है, क्या हुआ, किसी पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था उसका स्पीड भी ट्रिपल हो गया और रेडियस भी क्या हो गया, ट्रिपल हो गया, तो न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर। अब बोलता है कि वेलोसिटी भी कितना हो गया, तो 3 भी हो गया और रेडियस भी कितना हो गया, 3r हो गया। ये कितना था पहले, F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू 9v स्क्वायर बाई 3r, कितना हो जाएगा, 3 इंटू वी स्क्वायर बाई आर, यानी 3 इंटू F1, होगा कि नहीं होगा, 3 इंटू F1, कोई दिक्कत, यहाँ से F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू F1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, टाइम हो गया क्या, टाइम हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 11 से आपका होमवर्क रहेगा, यहाँ पे जितना भी वर्टिकल सर्कल का आएगा ना क्वेश्चन, जहां भी वर्टिकल सर्कल दिख जाएगा, हमको पूरा देखा हुआ नहीं है, ठीक है, जहां भी वर्टिकल सर्कल दिखेगा आप उस क्वेश्चन को क्या करोगे, छोड़ोगे। वर्टिकल सर्कल मतलब अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, वर्टिकल मतलब वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ोगे, बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो हम 10 तक क्वेश्चन, 10-12 तक किए हैं, उसके आगे नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन होगा, ये हैंग कर रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन होगा, यानी 12 से लेके 42 45 तक अप टू 45 करके आना है, अगर होगा तो इसमें अप टू 45 तक अगर होना चाहिए क्वेश्चन, तो 45 तक आप करके आओगे। बहुत क्वेश्चन है, 97 क्वेश्चन, 97 तक है। हाँ, तो उसमें 45 तक करके आओगे, ठीक है, बनेगा क्वेश्चन, आराम से बनेगा, जितना चीज आज पढ़ाया है, रिवीजन कराया है, सारा इसी कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। ये जो ऊपर में लिखे थे हम लोग, इतना ही कॉन्सेप्ट आपको यूज होगा और सारा बन जाएगा। वर्टिकल का हम लोग पढ़ाएंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में उससे जरूर क्वेश्चन आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग जब भी दिवाली की छुट्टी के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें 3 क्लास 2 क्लास लगेंगे, जो भी मैं चाहता हूँ कंटिन्यूअस में पढ़ाई हो, क्योंकि अभी एक क्लास पढ़ा के छोड़ देंगे वापस से भूल जाओगे, और प्रैक्टिस मस्ट है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे बुकलेट का क्वेश्चन हम यहीं पे करवाएंगे क्लास में, तुम लोग को होमवर्क देते हैं करके नहीं आते हो, तो अब यहीं पे कराने के लिए बोला गया कि यहीं पे कराएंगे क्लास में, और देखना कितना एक एक सेकंड में कैसे होता है क्वेश्चन, 10-10 सेकंड में होगा क्वेश्चन, आधा घंटा में किस तरह से 30 क्वेश्चन हो जाता है, यहीं पे करके सारा दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले ट्राई करके आना, जो भी अच्छे स्टूडेंट है ट्राई करके आना, बाकी तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन 30 से लेके सॉरी 12 से लेके 45 तक ट्राई करके आना, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है?